हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बज। आज मैंने स्टडी बज का नाम इसलिए लिया है क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज किया है, स्टडी बज विद सौम्या। ठीक है, तो आज से मेरे इस चैनल का नाम है स्टडी बज विद सौम्या। तो वेलकम करते हैं हम आपको इस चैनल पे। और आज का हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। Paheli and Bojo went to a place where a lot of waste material was piled in a huge heaps. पहेली और बूझो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल पड़े हैं। समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग, वहाँ पे कुछ बहुत ही मज़ेदार हो रहा था। अ क्रेन वॉज मूविंग टुवर्ड्स द हीप ऑफ अ जंक। क्रेन जो होता है जिससे कूड़ा कचरा उठाया जाता है, आप देखते हो क्रेन, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे था। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोअर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हिप। तो वो जो क्रेन था उसके जो लंबे हाथ होते हैं जिससे वो कूड़ा उठाता है, फिगर में देख सकते हो ये जो लंबे हाथ है इसके, जिससे वो कूड़ा कूड़ा वगैरह उठाता है, उसको वो क्या करता है, उस कूड़े में उस कूड़े जहाँ पे कूड़ा है वहाँ पे उसे ले जाता है। इट देन बिगेन टू मूव, उसके बाद वो उसे क्या करता है, मूव करता है। गेस वॉट, तो आप सोचो कि क्या हुआ होगा। मैनी पीसेज ऑफ आयरन जंक वेर स्टिकिंग टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे। तो ये जो लंबा हाथ है इसका और ये जो नीचे लगा होता है जिसमें कि कूड़ा उठा के लोग डालते हैं, इसके पीछे जो एक डब्बा सा बना होता है उसमें, तो ये जब मूव कर रहा था क्रेन का हाथ जो इसके नीचे जो ये ब्लॉक जैसा बना है, इसको जब मूव कर रहे थे तो क्या हुआ, उस कूड़े में जो भी आयरन के पार्टिकल्स थे वो उसमें क्या हो गए, खुद से चिपक गए। ठीक है, they had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. They had just read a very interesting book on magnet and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron with the junkyard. अब आपको ये जानने में बहुत ही और ये पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि वो जब कूड़ा वहाँ से उठा रहा था तो वो जो चिपक रहा था उसमें आयरन, वो क्या था, वो मैग्नेट था। ठीक है, वो जो क्रेन से जो हम कूड़ा उठाते हैं उसमें कहीं ना कहीं मैग्नेट लगा होता है जिससे कि वो जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, और जिससे कि जितने भी आयरन होते हैं, जितने भी उस कूड़े कचरे में जो आयरन पार्टिकल्स थे वो क्या हुआ, अपने आप क्रेन में पिक हो गया, मतलब क्रेन ने उसे खींच लिया। यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव बीन एंजॉयड प्लेइंग विद देम। आपने मैग्नेट देखा होगा और इसके साथ खेला भी होगा। हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच्ड टू आयरन सरफेस लाइक अलमीरा और द डोर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स। क्या आपने अलमीरा और रेफ्रिजरेटर पे स्टिकर देखा है, जो स्टिकर लगा होता है। इन सम पिन होल्डर्स द पिन सीम्स टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन सम पिन होल्डर्स, कुछ जो पिन होल्डर्स होते हैं, द पिन सीम्स टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर। पिन जो कुछ जो पिन होल्डर होते हैं उसमें जो पिन होते हैं क्या होते हैं, स्टिक होते हैं। इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लिड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट। कुछ पेंसिल बॉक्सेस में क्या देखते हो, उसके जो लिड होते हैं वो बहुत ही टाइटली फिट होते हैं। व्हेन वी क्लोज इट एवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट, जब हम इसे क्लोज करते हैं। सच स्टिकर्स, पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट्स फिटेड इनसाइड। ठीक है, तो क्या होता है कि ये सब जो भी पिन होल्डर्स, स्टिकर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, मैग्नेट होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये एकदम फिक्स हो जाते हैं, टाइटली फिक्स होते हैं। आप देखो यहाँ पे आपको कुछ आइटम्स दिखाए गए हैं। ठीक है, जिसमें कि क्या होते हैं, इसमें जो स्टिकर्स हैं इस में क्या है, कहीं ना कहीं मैग्नेट है जिसकी वजह से टाइटली फिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम हाउ मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड। अब मैग्नेट कैसे हम लोग मैग्नेट के बारे में कैसे जाने, ये मैग्नेट आया कहाँ से, इसका खोज कब हो किया गया और किसने किया, इसके बारे में हम जानते हैं। इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है, देयर वाज अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नस।
ये ऐसा कहा जाता है कि सेफर्ड थे जिनका नाम मैग्नस था, हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस, जो कि एंशियंट ग्रीस में रहते थे। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग। वो जहाँ रहते थे वहाँ पे जो माउंटेन था वहाँ पे वो अपने सीप और गोट को ग्रेज करने के लिए, चराने के लिए ले जाया करते थे। ही वुड टेक ए स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। वो अपने साथ एक स्टिक रखते थे जिससे कि वो जो भीड़ थी, मतलब सीप और गोट की जो झुंड थी, उसको कंट्रोल कर सके। द स्टिक हैड ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच टू वन एंड। उनके पास जो स्टिक था उसके एक इंड पे, एक कॉर्नर पे एक छोटा सा आयरन का पीस लगा था। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन साइड। एक दिन क्या हुआ, वन डे ही वॉज सरप्राइज, एक दिन वो सरप्राइज हो गए जब उन्होंने देखा कि जब उनका जो वो स्टिक है वो जब माउंटेन जो था उसके चट्टान पे जब वो स्टिक चिपका तो उन्हें उसे खींचने में बहुत ही मेहनत लगा। अब ये क्यों हुआ? देखो ये फिगर में जब इनका ये चिपक रहा है तो इनको खींचने में परेशानी हो रही है। क्यों हुआ देखते हैं। इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाई द रॉक। तो ये इसमें देखा गया कि वो जो स्टिक है क्या वो रॉक से अट्रैक्ट हो रहा था। The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd stick. तो रॉक जो होता है, इससे हमें क्या जानने को मिला कि रॉक जो होता है, चट्टाने जो होती है, वो नेचुरल मैग्नेट। एक तो वो मैग्नेट होता है जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो हम लोग जो मैग्नेट बनाया जाता है एक आर्टिफिशियल भी होता है, बट रॉक जो है वो क्या होता है, वो नेचुरल मैग्नेट है, जिससे कि अगर आयरन हो या आयरन की जो पार्टिकल्स होंगे वो अपने आप अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यही हुआ इनके स्टिक के साथ कि इनके स्टिक में क्या था, एक एंड पे तो क्या था, आयरन लगा था, जिसकी वजह से वो चट्टान ने क्या किया, अपनी ओर से अट्रैक्ट कर लिया और उसमें बहुत ही टाइटली फिक्स हो गया, टाइटली उसने पकड़ लिया, जिससे कि उसे हटाने में परेशानी हो रही थी। इट इज़ सेड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वेर डिस्कवर्ड। तो ये कहा जाता है कि इसी तरीके से नेचुरल मैग्नेट्स डिस्कवर हुआ था। सच रॉक्स वेर गिवन द नेम मैग्नेटाइट परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। मैग्नेटाइट जो है उसमें वो क्या करता है, आयरन कंटेन करता है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया। कुछ लोग कहते हैं कि मैग्नेटाइट जो है वो सबसे पहले मैग्नीशिया में डिस्कवर्ड हुआ, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स। ऐसे सब्सटेंस जिनमें प्रॉपर्टी होती है आयरन को अट्रैक्ट करने की, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। ध्यान से सुनो, ऐसे सब्सटेंस जिनमें आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। This is how the story goes. In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. तो उसके बाद क्या हुआ, पीपल जो थे वो डिस्कवर करने लगे ऐसे रॉक्स की जिनमें प्रॉपर्टी हो आयरन को अट्रैक्ट करने की। They also found that small pieces of these rocks have some special properties. तो उन्होंने जब ये खोज रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि जो स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के, उनमें और भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है। दे नेम दिस नेचुरली अकरिंग मटेरियल मैग्नेट्स। तो इनका नाम क्या उन्होंने देना सही समझा, नेचुरली अकरिंग मटेरियल मैग्नेट्स। मतलब कि वो उनमें मैग्नेट की जो है वो नेचुरली सारी प्रॉपर्टी है। नेचुरली प्रॉपर्टीज़ मतलब ये नहीं है कि उसमें हमने कुछ अलग से ऐड किया है, ठीक है। रॉक जो है उसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने अलग से कुछ ऐड नहीं किया है। इंसानों ने वो उसमें कुछ ऐड करके नहीं बनाया जिससे कि वो उसमें वो प्रॉपर्टीज़ आई है जिससे कि वो आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। उसमें क्या है, खुद की प्रॉपर्टीज़ है। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड। उसके बाद ये प्रोसेस हुआ कि मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड,
ठीक है। उसके बाद जो मैग्नेट्स तैयार किया गया वो पीसेज ऑफ आयरन से तैयार किया गया। दिस आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। उसके बाद हम लोग इसे क्या करने लगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल मैग्नेट किसे कहेंगे, जिससे कि हम खुद बनाएंगे। जैसा कि देखो ये कह रहा है ना कि उसके बाद ये सारे प्रोसेस के बाद इन्होंने क्या किया, मैग्नेट्स को बनाना स्टार्ट किया फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन, आयरन के पीसेस से, ठीक है। दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो वो आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट। नाउ अ डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। अभी क्या होता है, आजकल हम देखते हैं कि मैग्नेट जो होता है वो डिफरेंट शेप्स में बनाया जाता है, क्योंकि उसे तो इंसान बना रहे हैं, वो नेचुरल तो है नहीं, वो भगवान के द्वारा, वो प्रकृति का तो है नहीं, नेचुरली तो है नहीं कि जैसा है वैसा है, ठीक है। वो इंसान बना रहे हैं तो वो अपने अलग अलग शेप्स में बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉट स्टोव मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट। ये देखो जितने कुछ शेप आपको ये फिगर में दिए हैं 13.4 में आप देख सकते हो। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बार मैग्नेट हो गया, हॉट स्टोव मैग्नेट हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, बॉल एंडेड मैग्नेट हो गया। ये क्या अलग अलग शेप के हैं। देखते हैं एक्टिविटी में। टेक अ प्लास्टिक और पेपर कप। आपको क्या कह रहा है कि आपको एक प्लास्टिक या पेपर कप लेना है। फिक्स इट ऑन ए स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैम्प एज सोन इन फिगर 13.5। अब देखो ये जो फिगर है, आपको क्या कह रहा है, एक कप लेना है, ठीक है। उसको क्या करना है, क्लैम्प के उसको एक स्टैंड में फिक्स करना है क्लैम्प के हेल्प से। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप। अब आपको क्या करना है, एक मैग्नेट कप के अंदर रखना है और एंड कवर इट विद अ पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल। और वो जो कप है उसके उसको कवर कर देना है, एक ऊपर से ढक्कन रख दो या पेपर रख दो, जिससे कि अंदर का जो मैग्नेट है वो आपको नहीं दिखे। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। अब क्या करना है, एक थ्रेड लेना है जो कि आयरन से बना हो, ठीक है। उसको आपको क्लिप से अटैच करना है, ठीक है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। और दूसरा जो एंड है उस थ्रेड का, उसको क्या करना है, आपको स्टैंड के बेस से अटैच करना है। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। अब आपको क्या करना है, वो जो क्लिप है उसको कप के नीचे नज़दीक लाना है, कप के बेस के नज़दीक लाना है। द क्लिप इज रेज्ड इन एयर। तो आप देखोगे वो जो क्लिप है, क्लिप जो है वो बिना किसी सपोर्ट के एयर में, आप देखोगे कि एयर के क्यों खड़ा हो रहा है एयर की ओर, क्योंकि जैसे पतंग आप देखते हो उड़ रहा है, उस टाइप से आप देखोगे कि वो जो क्लिप है वो खुद ब खुद खड़ा हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो जो कप है उसमें आपने क्या रखा है, मैग्नेट रखा है। उसमें आपने क्या रखा है, मैग्नेट रखा है। और ये जो क्लिप है, ये क्लिप किस चीज़ का है, आयरन का बना है। तो मैंने आपको बताया है कि मैग्नेट किस चीज़ को खींचता है, आयरन से बनी हुई धातु को। तो ये जो आयरन है और कप में जो हमने मैग्नेट रखा है, तो वो क्या कर रहा है, ये क्लिप उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से खुद ब खुद रेज हो रहा है। आप देख रहे हो उसमें। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हम जानते हैं। लेट अस वॉक इन द फुट स्टेट ऑफ मैग्नेस। ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन। जब हम लोग मैग्नेस के फुट स्टेप्स पे वॉक करते हैं, सिर्फ उस टाइम वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ द, तो सिर्फ हम लोग उस टाइम ही क्या करेंगे, मैग्नेट के पोजीशन को चेंज कर देंगे या आयरन के पोजीशन को चेंज कर देंगे। देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर सेफर्ड स्टिक। सेफर्ड स्टिक में क्या था, मैग्नेट था एक एंड पे। वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक। तो हम लोग क्या करेंगे, हॉकी स्टिक में हम लोग एक मैग्नेट को अटैच कर देंगे। वॉकिंग स्टिक और एक क्रिकेट स्टिक विद अ टेप और सम ग्लू। इन सभी चीज़ों पे हम ग्लू के माध्यम से एक मैग्नेट को अटैच कर देंगे। लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नेस वॉक। अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेस वॉक पे जाएंगे थ्रू द स्कूल प्ले ग्राउंड। वट डज योर मैग्नेस स्टिक। तो आपका जो मैग्नेस स्टिक है वो क्या करेगा, pick up from the school ground what about objects in the classroom।
कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज़ फ्रॉम आउट्स। आपको क्या करना है, जो आप अपने डे टू डे लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हो, ठीक है, सराउंडिंग में जो भी देखते हो, उसको मैग्नेट स्टिक के पास लाना है। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, टच दिज ऑब्जेक्ट्स विद इट एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। और ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपको एक मैग्नेट को लाना है, और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपकी वो जो आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए उसमें से किन ऑब्जेक्ट्स को, कि वो जो ऑब्जेक्ट्स है किस चीज़ के, प्लास्टिक हो, आयरन हो, किस चीज़ को मैग्नेट अपनी ओर खींच रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और ऑब्जर्व करके 13.1 जो टेबल है आपका यहाँ दिया हुआ है, इसमें आपको उसको नोट डाउन करना है, ऑब्जर्व करना है। ये सारी चीज़ें आप घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, एक मैग्नेट ले लो आप, और कुछ चीज़ें प्लास्टिक की ले लो, कुछ आयरन की ले लो, कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठे कर लो, बुक्स ले लो। ठीक है, और उस मैग्नेट से आप उस मैग्नेट को वहाँ रख दो, देखना कि उसमें से कौन सी चीज़ें मैग्नेट अपनी ओर खींचता है। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, नोट डाउन करना है। आयरन बॉल, आयरन बॉल क्या है, आयरन तो जानते ही होगे वो स्टिक हो जाएगा। स्केल क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो होगा नहीं। सू लेदर है, तो लेदर भी नहीं करता है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल्स। इज देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वे अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट? क्या जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप लाए हो उसमें कोई भी मटेरियल कॉमन है जिससे कि वो मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर ले? We understand that magnet attracts certain materials whereas some do not get attracted towards magnet. The materials which get attracted towards a magnet are magnet. तो क्या कह रहा है कि मैग्नेट जो है वो सभी चीज़ मटेरियल्स को तो अट्रैक्ट करता नहीं है, और जिस भी चीज़ों जैसे आयरन की पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ों से जो बने होते हैं ऑब्जेक्ट्स, इन चीज़ों को क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है। और जिस मैग्नेट जिस पार्टिकल्स को, जिस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे मैग्नेटिक कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उससे अट्रैक्ट हो रहा है। और जो ऑब्जेक्ट्स को वो अट्रैक्ट नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे, वो नॉन मैग्नेटिक है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, What materials did you find to be non-magnetic from टेबल 13? अब आपने 13.1 में जो भी ऑब्जर्व किया, जो एक्सपेरिमेंट आपने किया, ठीक है, उसमें से आपको कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जो कि आपने देखा कि वो जो मैग्नेट था वो अपनी ओर नहीं खींचा? ठीक है, इज सॉइल अ मैग्नेटिक, और अब क्या करें, सॉइल मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? अब आपको ये भी कहना है। रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल, अब आपको क्या करना है, मैग्नेट को सैंड और सॉइल में रब कर देना है, उसे मतलब पूरी मिट्टी लगा देनी है। पुल आउट द मैग्नेट, आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल, अब आपको देखना है कि क्या अब उसमें कोई भी आर देयर सम पार्टिकल्स, क्या उसमें सैंड और सॉइल के कुछ पार्टिकल्स स्टिक हैं, चिपके हैं? नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ, अब आपको क्या करना है, मैग्नेट को हिला के उसके सारे पार्टिकल्स सैंड और सॉइल के हटा देना। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू, अब आपको देखना है कि क्या उसमें कुछ पार्टिकल्स फिर भी चिपके हैं। दिस माइट बी अ स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल। Now such an activity we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. Try this activity near your home, school, or the places you visit on your holidays. Does the magnet with iron fillings sticking to it look like any one of those shown in fig 13.6? ठीक है, क्या कह रहा है कि जब आप उसे सेक करके हटाओगे, ठीक है, तो वो हट जाएगा, लेकिन सैंड और सॉइल में जो भी पार्टिकल्स में थोड़ी सी प्रॉपर्टी होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, वो क्या होगी, मैग्नेट में चिपक जाएंगी। तो आप इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को ईजिली कर सकते हो, देख सकते हो कि ये इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं या नहीं। तो आपको क्या होगा, इससे खुद से ऑब्जर्व करोगे तो खुद से ज़्यादा समझ में आते हैं लोगों को। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। ठीक है, डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग स्टिकिंग, तो मैंने आपको बताया कि अगर उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी तो उसमें चिपक जाएंगी। मेक अ टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड,
मेक अ टेबल ऑफ वॉट यू फाइंड इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड टू अ पहेलियन बूजो। आपको एक टेबल बनाना है कि आपने क्या पाया उस सैंड और सॉइल में से, क्या उसको क्या उसमें कुछ चिपके हैं या नहीं, इसका एक टेबल बनाना है और पहेली और बूजों को देना है। दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स फाउंड इन सॉइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू। अब पहेली और बूजो जो है वो कंपेयर करेंगे आयरन फिलिंग्स के जो भी सॉइल में पाए जाते हैं कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, जो सॉइल है उसमें जो भी अमाउंट पाया जाता है आयरन फिलिंग्स के, उससे वो कंपेयर करेंगे। ठीक है कि क्या आयरन फिलिंग्स पाए जाते हैं, किस सॉइल में पाए जाते हैं, किस सॉइल में नहीं है, और ये इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर करेंगे। पोल्स ऑफ मैग्नेट, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा मैग्नेट जो है इसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। वैसे तो ये बेसिक है, जैसे जैसे आप अपर क्लास में जाओगे वैसे वैसे हम इसकी पूरी अच्छे से जानकारी लेंगे, बट इसका आज हम इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट हम पोल्स ऑफ मैग्नेट कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा।